सालों से लाइट का प्रभाव कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सेविंग जोन चल रहा है, यानी कि बिजली बचाओ एक तरीके से चल रहा है। दलालों को इतनी दिक्कत हो रही है कि सोलर लगवा लिया है, उसके बाद भी एनपीसीएल वालों को भेजा जा रहा है हमारे खिलाफ कि जाओ कोई सबूत मिले और इनको चोरी में फंसाओ। अब डीलर लोग क्या कर रहे हैं, एनपीसीएल क्या कर रही है या अथॉरिटी क्या कर रही है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। दौड़ भाग कर रहे हैं, बस कुछ नहीं निर्णय निकल रहा, अपना सोलर लगा सब लोग रह रहे हैं। डीएम मैडम के पास भी मैं गई, बोली कि मैडम मैं बीमार रहती हूँ, मेरी इंसुलिन रहती है फ्रिज में, कुछ ऐसा कीजिए कि बीमार लोगों को कुछ तो सहारा मिले, लाइट हम लोग को कैसे भी करके। लेकिन जो भी आवाज उठा रहा है ना, उसके खिलाफ बिल्डर मिलके एनपीसीएल से पेनाल्टी ठुकवा दे रहा है। जो बोलता है, ये डीएम के पास भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद है स्मार्ट सिटी यानी कि ग्रेटर नोएडा में। आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा का ये कुलेसरा इलाका है और यहाँ पर बीते 3-4 सालों से लाइट का प्रभाव कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सेविंग जोन चल रहा है, यानी कि बिजली बचाओ एक तरीके से चल रहा है। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर एक भी मकान में कहीं पर भी आपको बिजली नजर नहीं आ रही होगी और इसका पूरा श्रेय जाता है लापरवाही की ओर। जहाँ पर सरकार हर घर बिजली का वादा करती है, सौभाग्य योजना यानी कि गांव और गरीब परिवारों को कनेक्शन देना, स्मार्ट मीटर और लाइनों को डालना ताकि बिजली का जो एक दाम होता है वो कम आए। इन सभी प्रयासों के बाद भी अब आप ये देखें कि ग्रेटर नोएडा में बसने वाला कुलेसरा आज भी बिजली के लिए तंग है। यहाँ पर हर मकान में अंधेरा है, बच्चों की पढ़ाई पर सवाल है, लेकिन अभी भी प्रशासन जो है वो चुप बैठा है। अब आप लोग कितने सालों से परेशान चल रहे हैं बिजली के लिए? 4 साल से। 4 साल से कहाँ कहाँ तक पहुँचा चुकी है ये आवाज? एनपीसीएल, डीएम ऑफिस, अथॉरिटी, हर जगह जा चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या जवाब मिल रहा है? जब आप ये एनपीसीएल जाओ तो बोलते हैं अथॉरिटी वाले लिख के देंगे, तब देंगे। अथॉरिटी जाओ तो वो कहते हैं एनपीसीएल वाले ने जाने, हमें क्या मतलब है। डीएम मैडम के पास गए तो वो भेज दी अथॉरिटी कि अथॉरिटी जाओ। आप रात के अंधेरे में यहाँ पे कितना मुश्किल हो जाता है रहना? अब बहुत मुश्किल है मैडम, क्या करें, अब जो रह रहा है उसी को पता है। जिसके घर में लाइट जल रही है उसको थोड़ी पता है, एनपीसीएल वालों को थोड़ी पता है। लाइट देने में क्या परेशानी आ रही है? अब वो तो वही बता सकते हैं। वो कह रहे हैं हम मना थोड़ी कह रहे हैं, हमें एनओसी दो। अथॉरिटी जाते हैं तो एनओसी, अथॉरिटी वाले कहते हैं एनओसी हम पूरे कुलेसरा नहीं दे रखे, हम तुम्हें कहाँ से दें। तो कुलेसरा का यही हिस्सा है जहाँ पर लाइट नहीं आ रही? हाँ, वो एनपीसीएल वाले आते हैं, कहते हैं ये रेड जोन में है। रेड जोन? जी। तो रेड जोन वाले प्रभाव में जो एरिया रहेगा वहाँ पर लाइट नहीं देंगे? अब वो नहीं देंगे, जब भी तो नहीं दे रहे हैं। अब सब सोलर लगवा लिए हैं, उसके बाद भी वो रोज तहकीकात करने आते हैं कि यहाँ चोरी का बिजली जल रहा है। उनको ये सोलर नहीं दिख रहा है, परेशान किया जा रहा है सिर्फ हमें, और कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी दलालों को पैसा दे दो, अभी वो तुरंत यहाँ मीटर लगवा देंगे। दलालों को इतनी दिक्कत हो रही है कि सोलर लगवा लिया है, उसके बाद भी एनपीसीएल वालों को भेजा जा रहा है हमारे खिलाफ कि जाओ कोई सबूत मिले और इनको चोरी में फंसाओ। जब आप लोगों के मकान बन रहे थे उस टाइम से ही कोई कनेक्शन यहाँ नहीं था, उस टाइम लाइट दे रखा था, मकान बनाने के लिए दे रखा था। तो ये बीच में ही गई है लाइटें? हाँ, बीच में गई है लाइट। और जब एनपीसीएल वाले तार उतार दिए हैं, काट दिए हैं, हमने किसी ने भी तार नहीं जोड़ा है। पहले से हम जब यहाँ आए हैं तो यहाँ लाइट थी, हम लाइट देख के ही हमने मकान बनाया था, हम यहाँ रह रहे हैं। तार काटने का क्या मामला रहा था? क्यों, किस वजह से बिजली हटाई गई? अब वो तो पैसे वैसे के लिए होगा, और किस लिए हटाया गया है, इसीलिए हटाया जाता है। चेक इन करने रोज आते हैं कि कहीं तुम लोग लाइट तो नहीं जला रही, कहीं तार ही नहीं लगी। शिकायत और की जाती शिकायत पे शिकायत आ रही है, धमकी भी आ रही है। धमकी किस चीज की आ गई? लाइट मत जोड़ना, तुम चोरी में नाम है, ये है। जब लाइट जलाई तो चोरी में नाम कहाँ से आ गई? चोरी, लाइट चोरी का? हाँ, लाइट चोरी का नाम है। तो आपने अब तक लाइट चोरी तो कोई की नहीं है? नहीं। यहाँ तो सोलर लगवा रहे हैं आप? हाँ, सोलर लगवाए हैं सब। सोलर लगे कितना हाँ, समय? सबके घर सोलर लगा है। सोलर वही लग हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना हो जब गया। से लाइट। अच्छा, और सर्दियों में आप लोग कैसे करते हैं? सर्दियों में तो अंधेरे में ही रहते थे, अभी तो पंखे उनके के लिए लगाए हैं, जनरेटर से पानी भरते हैं। इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है सर जो प्रभावित है अभी बिना बिजली? 40 से 45 घर यहाँ पे बिना बिजली रह रहे हैं। अब कम से 4-5 साल से हो गए अप्लाई करते हो, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट बाद में पता चल रहा है कि 2022 से रहे, जो इनके मकान बन रहे हैं 2023 में, उनको बिजली चोरी लगी है 2022 से। अच्छा, मतलब जिन्होंने घर ही 2023 में बनकर तय हुआ और रहना शुरू किया उसको 2022 से चोरी लगी हुई है। मतलब फर्जी रिकॉर्ड बनाया जा रहा है? फर्जी रिकॉर्ड बना रहे हैं, पैसे सबसे पैसा, पूरे कॉलोनी का पैसा भी गया, पैसे जाने के बाद भी कोई मतलब नहीं। केस से बचने के लिए अब जो भी अब डीलर लोग क्या कर रहे हैं, एनपीसीएल क्या कर रही है
क्या अथॉरिटी क्या कर रहे हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अब दौड़ भाग कर रहे हैं, बस कुछ नहीं निर्णय निकल रहा। अपना सोलर लगा सब लोग रह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे लोग पैसा भी भर चुके हैं फिर? अब पैसा सबने भर चुका एक बार, कोई सुनवाई नहीं उसके अलावा भी। पैसा भी क्या, लाइट भी नहीं मिली। मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, डीलर से लेके ऊपर तक सारा कुछ है, सबका मिले, सब मिले हुए इसमें। तो हम लोग महिलाएं हैं, हर तरह की परेशानी होती है। अब रात में खाना बनाने से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं तो बीमार रहती हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, बीपी पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। मेरी दवाई फ्रिज में रहती है और हार थक के सोलर लगवाए, डीएम मैडम के पास भी मैं गई, बोली कि मैडम मैं बीमार रहती हूँ, मेरी इंसुलिन रहती है फ्रिज में, कुछ ऐसा कीजिए कि बीमार लोगों को कुछ तो सहारा मिले। लाइट हम लोग को कैसे भी करके, जो सरकार अगर कह रही है, जो भी उनके नियम कानून है उसको मानते हुए हमको बिजली चाहिए। लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हम प्लॉट लेने के लिए आए थे तो यहाँ खंभे पे लाइट थी, हमको आश्वासन दिया गया कि ये 24 घंटे बिजली रहेगी, और 24 घंटे की भी थी, 18 घंटे की भी थी। तो हमने तो यही सोचा कि भाई जो भी डीलर यहाँ काट रहे हैं, 2-4 डीलर थे जो भी काट रहे हैं, वो अपना अथॉरिटी से एनओसी लिए होंगे, लाइट का परमिशन लिए होंगे। अब हर चीज, इतना ज्ञान हम लोग को भी नहीं था कि हम एनओसी देखे, चेक करें कि भाई एनओसी लिया गया है या नहीं लिया गया है। उसमें हम लोग फंस गए। अब हमारी गलती, सरकार से हम तो यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी गलती इसमें है क्या। हम लोग तो पैसे दिए, प्लॉट खरीदे, 1 साल हो गया मुझे रहते हुए, हमने 1 साल से घर मकान बना लिया, लेकिन लाइट की कोई यहाँ सुविधा ही नहीं है। मर रहे हैं गर्मी में, बताओ अब मैं कैसे रहूंगी। मेरी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरी क्या है, सबकी प्रॉब्लम है। बिना लाइट के को जीवन कैसे चलेगा? पानी चाहिए, उजाला चाहिए, कैसे होगा? रात में अंधेरा है, गिर जाते हैं। मेरा पैर अभी फ्रैक्चर हुआ था, 3 महीने से तो प्लास्टर चढ़ा था सर्दियों में, क्या करूँ मैं? मकान बना लिया तो छोड़ के तो कोई जाएगा नहीं। अपना सोलर वोलर लगा के जी रहे हैं, बाकी जनरेटर रखा हुआ है, सोलर काम करता है तो सोलर से पानी भरते हैं, नहीं काम करता है जनरेटर से भरते हैं। यही हम लोग की दिनचर्या चल रही है, मर रहे हैं यहाँ गर्मी में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो भी नहीं है, वो इतनी गर्मी में कैसे जी रहे हैं। सरकार को तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम लोग न्यूज चैनल पे आते हैं, अपना बकबक करते हैं, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं? हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं, हमारा भी तो कुछ हक बनता है। जबरदस्ती तो हम किसी से करने नहीं जा रहे हैं, तो ये होना चाहिए ना। मतलब आप खुद ये देखिए कि सरकार ये कहती है कि हम हर घर बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर यहाँ तक जो यूपी है वो पहुंच चुका है, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप इन सभी योजनाओं के दायरे में आइए, ताकि आपको बिजली भी अच्छी मिले, बेहतर मिले, और उसका जो बजट है वो भी सामान्य हो, और आम नागरिक को परेशानी ना हो, वो सुविधाओं का लाभ उठा सके। लेकिन आप खुद यहाँ पे देखें कि लोग सोलर लगवा रहे हैं, जनरेटर लगवा रहे हैं, इतनी बार प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं, अपनी मांग जो है वहां पर लगातार उठा रहे हैं। लेकिन यूपी में जहां पर हर घर बिजली का वादा किया जाता है, वहां पे आज अंधेरा पसरा हुआ है। कितनी शर्मनाक बात है कि 24 घंटे बिजली की बात होती है। आप लोगों को तो मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की भी बिजली नहीं मिलती है। लाइट है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? लाइट होएगी जब तो मिलेगी, लाइट ही नहीं है यहाँ पे। जब पूरा शहर जगमगाता है आपके बाहर, तो यहाँ हमारे बगल में लाइट है, बस हमारे कॉलोनी में लाइट नहीं, यहाँ अंधेरा पड़ा है। बाकी संसाधन कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं आप लोग? फोन चार्ज, ये सब चीजें कैसे? जनरेटर चलाते हैं कभी, अब थोड़ा बहुत छोटे छोटे सोलर अपना लगा लिया, उससे काम चला रहे हैं। जैसे भी है लगा रखे हैं सबने लाइट के लिए, 1-2 हाँ, छोटा छोटा भी सोलर प्लेट लगा रखे, जैसे लगा रखा है, अपना लगा रखा है। अब तो गर्मी आ गई, बच्चे भी नहीं सो पाते हैं। सर, आप लोग इससे पहले भी कई बार डीएम से भी बात कर चुके हैं? अनगिनत बार। मैं तो वहाँ इतना बार गया हूँ कि सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी आवाज उठा रहा है ना, उसके खिलाफ बिल्डर मिलके एनपीसीएल से पेनाल्टी ठुकवा दे रहा है। जो बोलता है, ये डीएम के पास भी कंप्लेंट कर चुका हूँ, लिखित में दिए हैं कि मैडम ये देखो पेनाल्टी की चोरी लगा दी है, और लाइट का कनेक्शन दिया नहीं है, और इन्होंने चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो डीएम बोली मैं एनपीसीएल से बात करूंगी, कार्रवाई करूंगी। अभी तक तो किया कुछ नहीं, 20 दिन हो गए, और दोबारा सोच रहा हूँ फिर जाने के लिए मैडम से। कितने लोगों पे लगा है आरोप? 5 आदमी पे आया है, बोला 17 आदमी पे और है, वो भी आएगा। बताइए। हाँ, अभी जो आवाज लगा रहा है, जिस मीडिया के सामने बोल रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ वो पर्ची कटवा दे रहा है।
ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। मतलब सुविधा भी नहीं दी जा रही है और सुविधा परेशान किया जा रहा है। इसमें सारे इसमें बिल्डरों का हाथ है। जो जो यहाँ प्लॉटिंग किए हैं सारे बिल्डर मिल के करवा रहे हैं, क्योंकि पैसे मांग रहे हैं, लोग दे नहीं रहे हैं। कहाँ से देंगे बेचारे? 10-10 लाख रुपए कौन इकट्ठा करके दे देगा? बच्चे हैं छोटे छोटे, पढ़ने की इनको दिक्कत हो रही है, लाइट सुविधा न कुछ है। हम तो शुरू से ही लगवाया था सोलर अपना, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुए 2 साल हो गया, तब से इन्वर्टर वो अपना सोलर लगवा रखा हूँ 3 kVA का। कोई दिक्कत, लेकिन सब आदमी नहीं लगवा सकता। अभी धीरे धीरे सब परेशान हो, सबने लगवा लिया। अब आप खुद ही देखिए कि स्मार्ट सिटी में ऐसा हाल है जहां पर सोलर को लेकर विज्ञापन होते हैं, लेकिन आप देखें कि सोलर भी आखिर कितना ज्यादा लोग लगवाएंगे, कैसा बजट होगा। यहाँ पर एक लाइट जल रही है जिससे कि थोड़ा सा उजाला हो सके, लेकिन वहीं पर दूसरी जगह में लाइट को बंद किया गया है। मतलब लोग अपने संसाधन को अच्छे टाइम तक, यानी कि पूरी रात तक कैसे उन्हें अपना समय बिताना है, इसको ध्यान में रखते हुए बिजली का उपयोग कर रहे हैं। घर के बाहर थोड़ी सी रोशनी को छोड़ा हुआ है ताकि आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रहे, लेकिन घर के अंदर अंधेरा पसरा है। अगर यहाँ पर भी रोशनी जला दी जाएगी तो ये लाइट अभी के अभी खत्म हो जाएगी और पूरी रात ऐसे ही अंधेरे में गुजारनी पड़ेगी। तो इतना बुरा हाल आप ये देखें कि अभी इस समय चल रहा है जहां पर फाइलों में, विज्ञापनों में हर जगह 24 घंटे और हर घर बिजली तक का वादा और नारा लगातार सरकार दे रही है।